फ्रेंड्स ये हमारे पास दो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा कैपेसिटर है और ये कौन सा कैपेसिटर है, किस काम में आते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मैं ही आपको बता देता हूँ, ये है रनिंग कैपेसिटर और ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसके ऊपर काफ़ी सारी वैल्यू लिखी होती है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारी वैल्यू यानी कि नंबर लिखे होते हैं। तो उन नंबरों का क्या मतलब होता है इस वीडियो में हम यही जानेंगे और इन कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है, हमें कौन सी मोटर में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जो रेगुलर कैपेसिटर चलते हैं किसी भी पंखे मोटर वगैरह में, तो वो ये वाला कैपेसिटर चलता है। इसको बोलते हैं हम रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का मतलब ही आप समझ गए होंगे, रनिंग यानी कि कंटिन्यू इसका काम है चलना, यानी कि जो पंखे हो गए, पानी की छोटी मोटर वगैरह हो गई, उसके अंदर ये रनिंग कैपेसिटर लगता है। और ये कैपेसिटर हमेशा सिंगल फेस मोटर के अंदर ही लगते हैं। 3 फेस मोटर के अंदर कैपेसिटर की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर तीनों ही फेस होते हैं वोल्टेज को डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन सिंगल फेस मोटर में ऐसा नहीं होता, सिंगल फेस मोटर में डायरेक्शन नहीं मिल पाता मोटर को, तो फेस काटने के लिए हमें ये कैपेसिटर लगाना पड़ता है, रनिंग कैपेसिटर। अब इसका काम जो होता है, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो जो करंट आता है उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी करंट को ये अपने अंदर करके, और जब जरूरत पड़ती है तो ये मोटर या पंखे को जो वोल्टेज इसने एब्जॉर्ब किए हैं वो मोटर या पंखे को देता है। लेकिन ये काम बहुत ही माइक्रो सेकंड में होता है, यानी वोल्टेज को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये आगे को रिलीज करता है मोटर को। ये मोटर को डायरेक्शन देने का काम करता है, यानी कि फेस काटने का काम करता है। इस तरह से 3 फेस मोटर में हम फेस काटने के बाद उसके डायरेक्शन चेंज करते, सेम वही प्रोसेस रहता है। लेकिन किसी कैपेसिटर पे MFD लिखा होता है, किसी पे UF लिखा होता है और भी काफ़ी सारी वैल्यू लिखी होती हैं। जैसे कि किसी कैपेसिटर पे लिखा होता है 30 70 21 25 70 21 या फिर 30 85 21, काफ़ी सारे नंबर्स लिखे होते हैं। तो इन नंबर का क्या मतलब होता है? तो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका काम होता है मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देने का। लेकिन ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये बड़ी मोटर में लगता है, जैसे कि पानी की बड़ी मोटर हो गई या फिर रंदा मशीन की मोटर हो गई या फिर लैथ मशीन के अंदर जो मोटर लगती है उसके अंदर ये लगता है। लेकिन इस कैपेसिटर को हम कंटिन्यू नहीं चला सकते जिस तरह से ये रनिंग कैपेसिटर चलाते हैं। इसके बाद एक कैपेसिटर और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम इस रनिंग कैपेसिटर की तरह नहीं चला सकते। इसका काम सिर्फ 2 या 3 सेकंड का ही होता है, यानी कि ये मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देता है। बड़ी मोटर जो लोडेड मोटर होती है उसके अंदर उसको ये स्टार्टिंग टॉर्क देता है और उसके बाद इसको हम क्लच के थ्रू, जो मोटर के अंदर क्लच लगता है, क्लच वाली मोटर के अंदर ही ये कैपेसिटर लगता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो जैसे ही 2-3 सेकंड के बाद मोटर राउंड में आती है तो क्लच कट जाता है और ये जो है ब्रेक हो जाता है इसका सर्किट। लेकिन इसके अंदर करंट रहता है, जैसे ही मोटर बाद में बंद होती है तो फिर ये करंट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर करंट रहता है जब तक मोटर चलेगी। तो इसका काम होता है मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देने का। 2-3 सेकंड का ही इसका काम होता है, लेकिन बड़ी मोटर में इसकी जरूरत पड़ती है, छोटी पानी की मोटर वगैरह में, पंखे वगैरह में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके ऊपर काफ़ी सारी वैल्यू लिखी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा 36 MFD ±5%, यानी कि जो 36 MFD है ये वोल्टेज के हिसाब से अपना काम करेगा, ±5% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा 440 वोल्ट AC, यानी इस कैपेसिटर को हम सिंगल फेस में भी चला सकते हैं 220 वोल्ट में, यानी 240 वोल्ट में, और डबल फेस में यानी कि 440 वोल्ट तक इसको हम चला सकते हैं, सिंगल फेस डबल फेस। लेकिन कुछ कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पर 440 वोल्ट की वजह से 260 वोल्ट या 270 वोल्ट लिखा होता, उसको हम डबल फेस में नहीं चला सकते। 440 वोल्ट को सिंगल फेस में चला सकते हैं, लेकिन जो इस पर 260 या 70 लिखा उसको हम डबल फेस में नहीं चला सकते। यानी कि कभी कभी हम चौक वगैरह में, बूस्टर वगैरह में कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर अगर 440 वोल्ट या 370 वोल्ट लिखा है तभी हम उसको डबल फेस में चला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद -25/85। अब -25 और 85 का मतलब क्या होता है? -25 का मतलब ये होता है कि -25 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है और ये मैक्सिमम 85 डिग्री टेम्परेचर तक काम करेगा। लेकिन अगर -25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो उसकी जो इफिशियंसी हो जाती है वो 95% हो जाती है। उस कंडीशन में ये जो है अगर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चलता है तो ये लगभग फिर जो है 21 दिन के आसपास ये कैपेसिटर काम करेगा, उसके बाद ये जो है ख़राब हो जाएगा। अगर -25 डिग्री सेल्सियस पर इसको चलाना पड़ गया, ये चलता है किसी मजबूरी से, उसके बाद यहाँ पर 50 HZ लिखा है, यानी 50 फ्रिक्वेंसी पर ये काम करेगा। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नीचे डेट वगैरह लिखी है, लेकिन यहाँ पर 36 MFD लिखा है। लेकिन इस वाले कैपेसिटर के ऊपर 36 MFD भी लिखा है
और यहाँ पर 105 UF भी लिखा है। अब यहाँ पर MFD क्या होता है, माइक्रो फैराड, यानी कि 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 0.0001 नैनो फैराड। तो यहाँ पर 150-200 MFD का ये कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है 150 से 200 माइक्रोफाराड इक्वल टू 105 UF प्लस माइनस 10%। यानी कि ये जो 150 और 105, 150 MFD और 105 UF जो लिखा है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए जिस तरह से हम वजन को kg में नापते हैं, सेम उसी तरह से हम उसको ल्यूक में भी नाप सकते हैं। थोड़े से नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं लेकिन इसका मतलब वही रहता है। MFD या UF का थोड़ा सा नंबर का अंतर है लेकिन पावर इसकी सेम ही रहती है, प्लस माइनस 10% है, यानी कि 10% अप डाउन इसके जो है नैनो फैराड हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा 275 वोल्ट AC, यानी इसको हम सिर्फ सिंगल फेज पर चला सकते हैं। मैक्सिमम 275 वोल्ट तक ये काम करेगा, उससे ऊपर कर ये खराब हो जाएगा। 50 Hz 50 फ्रिक्वेंसी, और इसके ऊपर जो लिखा है -30 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, यानी कि -30 डिग्री तक ये काम कर सकता है कम से कम मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा इसका वो 70 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसको उससे ऊपर या नीचे पर ये काम करना बंद करेगा, लेकिन -30 डिग्री पर अगर ये काम करेगा तो वही 21 दिन के बाद जो है ये खराब हो जाएगा। और उसके बाद बाकी इसका सीरियल नंबर वगैरह। तो अब हम ये जानेंगे, अगर हम इस कैपेसिटर की जगह ये कैपेसिटर लगा दें तो क्या होगा। तो ऐसा हो सकता है, बड़ी मोटर अगर है 3 HP या 4 HP 5 HP की, तो हो सकता है स्टार्टिंग टॉर्क उसको ना मिले और वो एकदम से मोटर स्टार्ट ना हो पाए, और इस कैपेसिटर को ना भी लगा सकते हैं। कुछ मोटर में ये रनिंग कैपेसिटर नहीं भी लगा होता, सिर्फ उसके अंदर ये स्टार्टिंग कैपेसिटर ही लगा होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर तो मैंने आपको बताया सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने का काम होता है, लेकिन कभी कभी मोटर जो है ज़्यादा एम्पियर ले रही होती है। जैसे कि हमारे पास ये 2 मोटरें रही हैं, इनका एम्पियर लगभग 3 HP की मोटर है, 11 एम्पियर ले रही हैं। और अगर हम इसके अंदर ये 36 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे तो ये लगभग इसके एम्पियर जो है 8 एम्पियर के आसपास हो जाएंगे। इसका काम फिर एम्पियर कम करने का हो जाता है, फिर इससे यानी कि मोटर के एम्पियर कम हो जाते हैं, यानी कि जो करंट मोटर ले रही है उसके एम्पियर फिर कम हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज और एम्पियर थोड़ा आगे पीछे चलते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर काम करता है हमारा, सेम उसी तरह से पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर जो होता है वो 0.8 होता है, 0.9 होता है। तो जब हम ये रनिंग कैपेसिटर उसके अंदर लगा देते हैं तो उसका पावर फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पर एम्पियर जो है वोल्टेज के साथ साथ में चलने लग जाता है थोड़ा हद तक। तो उस वजह से वो हमारे जो एम्पियर होते हैं वो कम आ जाते हैं। इसी तरह से घर में जो पावर फैक्टर डिवाइस लगते हैं वो सेम इसी तरह से काम करते हैं, यानी कि हम पावर फैक्टर डिवाइस लगाने के बाद बिजली की चोरी नहीं कर रहे होते, सिर्फ पावर फैक्टर बढ़ा देते हैं। पावर फैक्टर बेस्ट पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, लेकिन पूरा 1 पावर फैक्टर नहीं हो पाता। नॉर्मल पावर फैक्टर 0.8 या फिर 0.9 ही हो पाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी सप्लाई के अंदर AC सप्लाई के अंदर पावर फैक्टर होता है वो 0.8 या फिर 0.9 होता है। बहुत मैक्सिमम केस में 0.9 होता है, नॉर्मली 0.8 होता है। तो इससे हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाता है मोटर का, और उसके बाद मोटर थोड़े एम्पियर कम लेने लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटर के अंदर अगर 11 एम्पियर ले रही है ये 3 HP की मोटर बिना रनिंग कैपेसिटर के, यानी बिना कैपेसिटर के, जब ये इसका काम तो 3 सेकंड का होता है, उसके बाद मोटर के अंदर कोई कैपेसिटर तो है नहीं, उस कंडीशन में मोटर अगर 11-12 एम्पियर ले रही है और अगर हम ये 36 MFD का कैपेसिटर मोटर के अंदर लगा देते हैं, मोटर के एम्पियर कम हो जाते हैं। यानी कि पहले 11-12 एम्पियर ले रही थी, बाद में कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर लगाने के बाद मोटर 7 या 8 एम्पियर ले पाएगी। तो ये काम होता है, इस कैपेसिटर का काम होता है पावर फैक्टर बढ़ाने का और मोटर को कंटिन्यू चलाने का। यानी कि ये करंट को पहले अब्सॉर्ब कर लेता है और जब मोटर को जरूरत पड़ती है तो ये करंट को छोड़ देता है। ये काम बहुत ही माइक्रो सेकंड में होता है। नॉर्मल आम भाषा में कहें तो ये जो है रनिंग कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद हमारे पास जो ये वाला कैपेसिटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये हमारे पास एक ओरिजिनल कैपेसिटर है, लेकिन इसकी जगह पे एक दूसरा कैपेसिटर आता है जो कि मैं आपको पहले बोला था, दिखाऊंगा। तो ये कैपेसिटर है, ये एल्युमिनियम बॉडी में। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो है अभी कैपेसिटर ये सही है, लेकिन जब हमने इसको चलाया और इसको जब एकदम पकड़ा तो हमें करंट लग गया। तो इसके अंदर करंट लगने की प्रॉब्लम रहती है। तो आप ये कैपेसिटर हमें बहुत सस्ता मिल जाता है, लगभग 200 रुपये के आसपास। और ये जो है प्लास्टिक बॉडी वाला ये ओरिजिनल कैपेसिटर है, ये हमारे पास हमारा लगभग 400 रुपये के आसपास ये कैपेसिटर पड़ेगा। लगभग आधे आधे का इसमें अंतर रहता है। तो कैपेसिटर लोकल ना लगा करके हमें ओरिजिनल कैपेसिटर ही लगाना चाहिए। तो हम समझ गए कि ये रनिंग कैपेसिटर किस काम में आता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर किस काम में आता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।